नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं दैनिक क्राइम भारत न्यूज। नमस्कार, मैं हूं दिनेश श्रीवास्तव और दैनिक क्राइम भारत न्यूज पर आप सभी दर्शकों का स्वागत और आपका आभार। आज की ये विशेष रिपोर्ट हमारे उन लोगों के लिए है जो हमारे देश के लोग किसी भी तरह के स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं। अक्सर जिन लोग स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े होते हैं उनको किसी न किसी तरह के इंजरी होने की संभावनाएं होती हैं या उनको कुछ छोटी मोटी इंजरी होती रहती है। इसी के लिए आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में डॉक्टर निर्भय कुमार हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम का संयोजन किया, और डॉक्टर आशुतोष अग्रवाल वाराणसी के सुप्रसिद्ध हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं और जो पिछले 25 वर्षों से लगातार स्पोर्ट्स से जुड़े हुए लोगों को किसी न किसी तरह की उनकी मदद कर रहे हैं, उनको कंसल्टेशन देते रहते हैं। और ये जो कंसल्टेशन है ये स्पोर्ट्स से जुड़े लोगों के लिए उनकी तरफ से ये निःशुल्क रहती है। डॉक्टर आशुतोष अग्रवाल ने ये कार्यक्रम सीधे स्टेडियम से जाके किया, जहां पे उन्होंने बहुत सारे स्पोर्ट्स से जुड़े हुए बच्चों और बच्चियों से बातचीत किया। उनसे जो उनको अक्सर इंजरी होती रहती है उनको किस तरह से सावधानी बनाए रखना चाहिए जिससे वे होने वाली इंजरी से बचे रहें, और अगर इस तरह की इंजरी उनके साथ हो गई है तो किस तरह का आगे ट्रीटमेंट उनको लेना चाहिए और फर्दर क्या सावधानी बनाए रखना चाहिए। उम्मीद करते हैं ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगेगा और जिन लोग स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं उनके लिए काफी लाभप्रद रहेगा। उसमें भी मैं जो स्पोर्ट्स इंजरी डॉक्टर हूँ, मैं तो खेल कूद का जो चोट लग जाती है उसका इलाज मैं करता हूँ। मैं खेल कूद का देखिए मुख्यतः 4 जगह चोट लगती है। एक नी में लगती है, शोल्डर में लगती है, एंकल में लगती है या बैक में लगती है। जो है पहली चीज क्या है कि चोट लगे तो इतनी ऐसी इंजरी ना हो कि आपको कुछ करना पड़े, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। दूसरा होता है कि चोट लग गई तब आप क्या करोगे, केयर किया जाता है। किसी भी स्टूडेंट्स को, किसी भी खिलाड़ी को कुछ भी जिज्ञासा मुझसे पूछ, और देखो लेक्चर हर जगह दिया है, गूगल में, फेसबुक पे, सब जगह सबको मालूम है। कोई भी क्लिक करेगा मालूम चल जाएगा। कोई भी किसी को क्वेश्चन पूछना है, हम इसीलिए यहाँ पर आए हैं कि कोई भी जिज्ञासा हो, इसलिए उसके फॉर्ड बोलने कर देता है कि सब कुछ मत करिए। आप तस्वीर में गर्म पानी रखिए, उसमें टॉवल डाल दीजिए और उसको ट्राई टू ग्रैब करके देखिए, ये एक्सरसाइज करना चालू करिए। ये उसके बाद पानी के अंदर ही आप हाथ पे चलाइए। उससे 2 प्रॉब्लम होगी, आपको पेन भी कम हो जाएगा और आपकी जो मूवमेंट भी आपकी बढ़ जाएगी। और दूसरी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना चालू करिए। आप ऐसे कर लीजिए कि पोस्ट करिए, आपके हाथ से प्रेस करिए। जब स्ट्रेचिंग करेंगे जो एडिशन होंगे टूट जाएंगी तो काफी हद तक मूवमेंट आपका आ जाएगा। अगर वो यहाँ पर बैठे हुए वहाँ पर स्टेडियम में बैठ गए और पैर को मोड़े तो एक आदमी सपोर्ट करके उसको रोके, जितना रोकेगा वो पूरा फ्लेक्स करे, पूरा मोड़े, तो अपने आप देखिएगा यहाँ पर जो हैमस्ट्रिंग मसल तो टॉट होगी। हैमस्ट्रिंग मसल को मजबूत करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और 90% जगह, मैं तो बहुत जगह पूरे देश में जाता हूँ टॉक देने के लिए प्लेयर्स के लिए, और मैं सन 2000 से देता चला रहा हूँ, 25 साल से। जब मैं दिल्ली में भी था तो जो दिल्ली की क्रिकेट टीम थी तो वहाँ भी मैं जाता था देने के लिए। तो मैक्सिमम लोगों को देखा कि ये हैमस्ट्रिंग डेवलप नहीं करते। कॉर्डसेप जो हर आदमी देखेगा कि कॉर्डसेप पूरी एक्सरसाइज करनी, कॉर्डसेप भी करनी है जो आपको लिफ्ट करना है, लेकिन बैक की मसल्स की एक्सरसाइज लोग नहीं करते। और एसीएल और पीसीएल लिगामेंट जो होती है वो हैमस्ट्रिंग से ज़्यादा रिलेटेड होती है। पीछे के अंगों की मसल्स डेवलप नहीं हो पाती है, तो जब आप पीछे की मसल को डेवलप करना चालू कर दोगे तो आपकी बैक पेन कम हो जाएगी। एक बहुत आसन होता है जैसे नौकासन कहते हैं। पेट के बल लेट जाओ, आगे अपना धड़ को उठाओ और पीछे पैर को उठाओ। जब आप नौकासन करोगे बैक मसल्स आपकी जब स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी तो वो प्रॉब्लम आपकी काफी हद तक कम हो जाएगी। और बैक पेन की प्रॉब्लम करीब करीब हर खिलाड़ियों के साथ होती है। क्वेश्चन था आपसे कि एथलेटिक्स में हो या फुटबॉल हो या हॉकी हो, 3-4 मेजर इंजरीज हैं जो होनी है, आज नहीं तो कल। फिर वो चाहे ग्रोइंग में हो या शीन पेन हो या बैक पेन हो, ग्लूट्स में हो, शोल्डर्स में हो, हैमस्ट्रिंग्स में हो, तो इसको हम लोग पहले से ही कैसे ट्रीट करें कि हमें फ्यूचर में ना हो। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है कि अगर आपको इस चीज को बचा के रखोगे तो आपको चोट ना लगे, तो आपको प्रॉब्लम ही ना हो।
देखिए दो चीज़ें, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रिसेप को डेवलप करना, क्वाड्रिसेप को डेवलप करना है, जैसे मैंने बोला कि वेट से। सेकंड आपको हैमस्ट्रिंग को डेवलप करना है। आप लेट जाइए और पैर मोड़िए, किसी को बोलिए रोका रहे। जब आपकी क्वाड्रिसेप और हैमस्ट्रिंग आपकी डेवलप कर जाएंगी तो नी में आपको लोड कम पड़ेगा। तीसरा आता है आपका एंकल। एंकल में जब आप ग्रोइंग जो आपके काफ मसल को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, काफ मसल देखो जो हड्डी में जुड़ी होती है, कैल्केनियम में जुड़ी होती है, तो वहाँ पर कभी कभी जो है वो कट जाती है या उसमें जो है रेट्रोबल्बस थैंडाइटिस हो जाती है। आप जो एक्सरसाइजेज होती है, आप जो इसको हील रेस कहते हैं, हील रेस करिए रोकिए, रेस करिए रोकिए। जब आप ये आपकी काफ मसल को आप डेवलप कर लेते हैं, तीसरी चीज़ है कि आप स्ट्रेचिंग करके सब मसल्स को स्मूथ सॉफ्ट रखते हैं। जैसे आप स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, आप पानी की कितनी मात्रा बढ़ा रहे हैं, एक्सरसाइज के बाद रोज पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, तो ये मसल्स की जब आपको उसकी देखभाल करेंगे, मजबूत करेंगे, स्ट्रेचिंग करेंगे, तो आपको चोट लगने की, इंजरी होने की चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। अगर होगी भी तो वो अपने आप हील कर जाएगी। अंदर एक रॉड भी है, तो यहाँ सीधा नहीं होता, मतलब ये सीधा हो जाएगा ना, ये सीधा नहीं होता। देखो स्केफोइड बोन हड्डी होती है, वो सबसे नोटोरियस हड्डी होती है, इसको सबसे नोटोरियस कहते हैं। ये तुम्हारी जो रेडियस हड्डी होती है, इसको जोड़ती है रिस्ट से जो है। स्केफोइड बोन अमूमन अगर चोट लगती है तो प्लास्टर से ठीक हो जाता है, लेकिन जब वो डिस्प्लेस होती है तो उसके हम लोग स्क्रू लगाते हैं, उसको हर्बर्ट स्क्रू कहते हैं। हर्बर्ट स्क्रू आपको लगा होगा, टाइटेनियम का लगता है। अमूमन उसमें भी 70-80% केस में हड्डी तो जुड़ जाती है, लेकिन कभी कभी हड्डी नहीं जुड़ती है। कुछ मत करिए, प्रॉब्लम क्या थी आपका देखिए हाथ ये पीछे नहीं जाता होगा, आगे चला जाता होगा, पीछे नहीं जाता। तो कितने साल हो गए आपके? 3 साल। एक बार एक्सरे करवा लीजिए, देखिए हड्डी जुड़ गई कि नहीं जुड़ गई है। अगर हड्डी जुड़ गई है तो रिहैब करा के पूरी मैनिपुलेशन कराना चालू करिए, एक्सरसाइज करके धीरे धीरे खुलना चालू हो जाएगा। देखो दर्द बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए ट्राई करता है, तो उसकी मसल टूटती हैं, तो वो रिपेयर करने में उसको कितने घंटे लगते हैं? देखो जब भी मसल अगर आप दौड़ते हो तो आपको देखा होगा कि कुछ देर बाद आपकी मसल फटीग हो जाती है, दूसरे दिन आप सूख उठते हो, आप देखो आपको मसल दर्द होती है। होता है कि ये मसल ब्रेक डाउन होती है, तो एक लैक्टिक एसिड होता है, वो रिलीज होता है जो है। और ये बॉडी का खुद का मैकेनिज्म है कि जो चीज़ टूट रही है वो धीमे 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 रिपेयर होना चालू होती है, लेकिन हमको उसको समय देना पड़ता है। समय क्या देना है? आपको बर्फ लगाना है या आइस पैक लगाना है। उससे क्या होगा कि जब मसल टूटी है तो जो ब्लड वेसल टूटी है वो खून ज़्यादा इकट्ठा न हो, वो शांत हो जाए। उसके बाद क्या करना है, आपको कोई भी मूव हो, वॉलनी जेल कुछ आपको स्प्रे लगा लेना है, सेंसिटाइज हो जाए और दर्द कम हो और सेल्फ फीलिंग होती है। कोई भी दवा, कोई भी चीज़ें किसी भी मसल को रिपेयर नहीं करती, पहले चीज समझ लीजिए। ये बॉडी अपने आप मैकेनिज्म होती है हीलिंग करने के लिए। हम लोग केवल एज ए डॉक्टर उसको उतनी देर तक हीलिंग नहीं हो रही है, मरीज संतुष्ट रहे, मरीज को पेन ना करे, उसकी हम लोग दवा देते हैं। सेकेंड, अगर ज़्यादा नी पेन हो रहा है तो एक वो नी कैप आता है या नी ब्रेस आता है, आप पहन लीजिए कि नी बिल्कुल शांत रहे। बुखार होता है तो क्या करते हो? आराम करते हो, सोते हो। सेम चीज होता है कि जोड़ों में, जिस जोड़ों में चोट लगी है, दर्द हो रहा है, उसको आराम देना है। आराम कैसे देना है? घुटने में चोट लगी, नी कैप पहना दो या नी ब्रेस पहना दो। शोल्डर में चोट लगी है, एक एल्बो पाउच लगा लो कि मूव ना करे। बैक में तकलीफ है तो क्या है, लेट के आराम करो। आपको रेस्ट देना है और जितनी मसल्स हैं, जितनी भी बॉडी जॉइंट्स हैं, सबकी हीलिंग अपने आप होती है। सेकंड तक 1 2 3 4 10 तक गिनती करिए, फिर पैर को पूरा मोड़िए, फिर पैर को बिल्कुल सीधा करिए, रोके रहिए। फिर 2 दिन करिए, फिर 1 किलो का कोई तकिया टाइप का, बालू टाइप का बना लीजिए, पंजे में रखे, उसको लिफ्ट करिए, रोके रहिए, फिर मोड़िए, रोके रहिए, मोड़िए। ये एक्सरसाइज अगर आप करेंगे तो काफी तक प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी। थैंक्स सर। जब आपको एंकल इंजरी हो गई है, आपको लेटरल साइड में बाहर तरफ इंजरी हुई है, जिसको टेलोफिब्रिलर लिगामेंट टियर कहते हैं। टेलोफिब्रिलर लिगामेंट टियर, इसमें काम आप करिए, एक एंकलेट आता है, एंकलेट आप पहन लीजिए और स्पोर्ट्स शूज पहनिए, धीमे धीमे हील कर जाएगा। ये टेलोफिब्रिलर लिगामेंट होता है, जो फिब्रिला हड्डी होती है और टेलस को जोड़ा रहता है,
हुआ क्या है कि आप करते करते आपका पैर इस तरह ट्विस्ट कर गया और पूरी बॉडी वेट आ गया, तो वो ट्विस्ट करके टूट जाता है लिगामेंट। ये बना है अचानक से जब स्पीड ट्रेनिंग करते हैं तो यहाँ पे बहुत तेज खिंचाव होता है। आपका पैर डिसबैलेंस तो नहीं होता? डिटर्जेंट वगैरह कुछ नहीं होता है, बस यहाँ पे पूरा बहुत तेज खिंचती है। देखिए होता क्या है, आप क्या फुटबॉल खेलते हो, क्या करते हो? सर कबड्डी। कबड्डी। देखिए फुटबॉल खेलने और कबड्डी खेलने में एसीएल का लिगामेंट सबसे ज़्यादा टीयर करता है। पहले ये सर्जरी बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं थी, लेकिन अब इसकी काफ़ी रिफाइनमेंट आ गए हैं। एक बार आप अगर नहीं हो रहा है तो एक बार आप एमआरआई करा के देख लो या एक्सरे करा के देख लो, हो सकता है। देखो आगे घुटने में 4 लिगामेंट होती है, एक आगे एसीएल कहते हैं, पीछे पीसीएल कहते हैं, 2 साइड में फ्यूसेट लिगामेंट होते हैं, कोलेटरल लिगामेंट होते हैं। कभी कभी जब लिगामेंट कट जाते हैं तो जब टर्न लेते हो या तेजी से भागते हो तो पीछे से आपका पैर इनस्टेबल होता है या डिसबैलेंस होने लगता है। एक्सरसाइज करना है आप जो हैमस्ट्रिंग मसल, अगर यहाँ पे जिम है सर, जिम है यहाँ पर, तो जिम में यहाँ पर एक होगी कि पीछे फंसा के आपको रोकने का होता है। या तो या आप लेट जाइए और कहिए घुटना मोड़े और उसको किसी से रोके रहिए जो, या कोई वजन से, तो आप देखिए कि यहाँ पर जो हैमस्ट्रिंग मसल्स है वो टाइट हो जाएगी। वो जितनी आपकी मजबूत रहेगी उतना आपको लिगामेंट में इंस्टेबिलिटी कम होगी। अगर लिगामेंट टूटेगा भी तो लोड ले लेगा, जब आप लैंड करेंगे या ट्विस्ट करेंगे तो पूरा उसका सेम। अभी एक हफ्ते पहले हम मैच खेल रहे थे तो उसमें सर लचक आ जा रही है एक पैर में। ऑपरेशन हो गया है कि होना है? हो गया है, 1 साल हो गया ऑपरेशन। उसके बाद भी लचक आ रही है? देखो होता क्या है कि जब भी एसीएल का लिगामेंट टूटता है तब हम लोग उसको रिपेयर करते हैं। एसीएल का लिगामेंट जो रिपेयर करते हैं, आपकी घुटने की झिल्ली होती है, इसी को इस लिगामेंट को निकालते हैं और उसको स्क्रू से कस देते हैं। अगर दोबारा अगर आपका लचक खा रहा है तो हो सकता है कि जो लिगामेंट रिपेयर हुआ होता है वो टूट गया और दोबारा, तो उसके लिए रिहेबिलिटेशन करना पड़ता है। जब आपको चोट लगी, आपका ऑपरेशन हुआ है, तो उसको 6 से 7 महीने तक एक्सरसाइज करके मजबूत किया जाता है। अगर वो लिगामेंट जो रिपेयर किया वो मजबूत नहीं हुआ है तो दोबारा टूटने की गुंजाइश रहती है। अभी क्वेश्चन का आंसर नहीं देखा, इसलिए मैंने कहा कि जो क्वेश्चन है तुम लोगों को जो जिज्ञासा है वो बताओ, उसको मैं दूर करूँगा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मेरा लेफ्ट वाला जो काफ है वो एक्सरसाइज करते हैं कुछ टाइम तक सही रहता है, फिर लेफ्ट वाला काफ टाइट हो जाता है। कुछ टाइम तक जैसे गर्म पानी से सफाई किया, उसके बाद 2-3 दिन कंटिन्यू करने के बाद फिर एक्सरसाइज पे चलता है, जैसे स्टेयर हो गया, स्कीपिंग हो गया, तो कंटिन्यू करने के बाद 2-3 दिन सही रहेगा, उसके बाद फिर एक ही काफ वो टाइट होता रहता है। देखो मुश्किल क्या होती है, जब हम लोग एक्सरसाइज कोई भी करते हैं तो देखो आपको सब लोग बताते हैं कि स्ट्रेचिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग एक्सरसाइज करने के बाद स्ट्रेचिंग नहीं करते जो है। अगर आप कोई भी आप खेल रहे हैं, कोई या जिम जा रहे हो या एक्सरसाइज कर रहे हो, हमेशा कहा जाता है कि अपने थाई की, काफ मसल्स की स्ट्रेचिंग करिए। स्ट्रेचिंग करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, जैसे आप घुटने पर जो नमाज पोजीशन में बैठते हैं, इस तरह से अगर आप बैठेंगे तो आपकी पूरी क्वाड्रिसेप और हैमस्ट्रिंग आपकी जो है वो हॉकी खेलती थी, जैसे पैर में चोट लग गई है। अभी भी सर एक्सरे करवाने पे मेरे को कुछ सीखना नहीं है, बोले कि नॉर्मल है, तो अभी भी दर्द देता है रनिंग करने में। देखो बेटा होता क्या है कि एक्सरे में केवल हड्डी दिखाई देती है, एक्सरे में केवल हड्डी दिखाई देती है, लिगामेंट नहीं दिखाई देता। हॉकी में, फुटबॉल में, रनिंग में होता है कि चोट लगती है तो आपकी मिनिस्टर जो उन्होंने बोला था झिल्ली वो कट जाती है, क्या लिगामेंट कट जाती है। आपकी एज कितनी है? 40 है। कुछ मत करिए, चल नी की एक्सरसाइजेस करना चालू करिए, कुर्सी चेयर में बैठ जाइए, पैर को बिल्कुल सीधा करिए, इसके बाद तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक क्राइम भारत।